नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इंफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। आज की हमारी वीडियो में 20 महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के प्रश्न को ऐड किया गया है। तो हम इन महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और हमारी जीके की यह वीडियो पार्ट 5 होगी, जिसपे कि आप जीके के ही प्रश्न देखेंगे। और इसके पहले हमारी जो वीडियो थी उस पे डीओपी क्वेश्चन भी ऐड किया गया था और आने वाली वीडियो में फिर से हम डीओपी ऐड करेंगे। तो आज की चलिए वीडियो में हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की बाहरी सतह को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको बताना है कि हमारी जो पृथ्वी है इसकी जो बाहरी सरफेस है, आउटर सरफेस, इसको कितने पार्ट में, कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 3, 5, 4 या फिर 6। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 3 भागों में। दूसरा प्रश्न है, किस ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो दोस्तों यहाँ पास आपका ऑप्शन पहले नहीं दिखाई देता है। अगर आपको पहले से पता है कि इसका आंसर ये होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर उसके बाद आपके लिए ऑप्शन दिखाए जाएंगे। तो फिर आपको ऑप्शन देखना है, उसके बाद आपको आंसर चयन करना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप हमेशा की तरह आज भी कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो में, और हम उन कमेंट्स को देखते भी हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है, किस ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। किस ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो यहाँ पास 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, शनि। शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। अभी आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं तो शनि के हैं। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। ऑप्शन ए में है 67, ऑप्शन बी में 68, ऑप्शन सी में है 62 और ऑप्शन डी में है 78। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 62। तो ये हो जाएंगे आपके शनि के उपग्रह, जो कि सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से पता होगा, हमारे क्वेश्चन टोटल भूगोल से चल रहे हैं। तो यहाँ पास आपका उत्तर है, ऑप्शन है शनि, ठीक है, चंद्रमा या फिर यहाँ पे मंगल, और यहाँ पास है फोर्स। तो दोस्तों यहाँ पास आपको सही आंसर का चयन करना है और आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, चंद्रमा जो है तो ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। और इसके अलावा पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह भी है। मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं। आपको बताना है कि मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं। इसके पहले आपने शनि में देखा कि शनि में 62 हैं, और इसी तरह से आपको यहाँ पे अब बताना है मार्स में कितने उपग्रह हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 2 या फिर 4, 3 या फिर 5। तो इनमें से आपको चयन करना है कि आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा। तो हमारा सही ऑप्शन है ए नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, सबसे सुंदर ग्रह का नाम बताइए, वह कौन सा है। तो हमें बताना है कि जो हमारे सौर मंडल में सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट है वो कौन सा है। तो यहाँ पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पहला है बृहस्पति, जुपिटर, दूसरा है शनि, तीसरा है शुक्र और चौथा है हमारा पृथ्वी। तो इन चारों में से आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। उपग्रह या फिर मंदाकिनी या फिर आकाशगंगा या फिर तारे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि क्या है उत्तर इस प्रश्न का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब चीज तो फिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है। बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है। तो इस पे भी 4 ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं। इसमें
पहला ऑप्शन है फोबोस, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन है गैनीमीड और चौथा ऑप्शन है टार्टन। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका सी नंबर, गैनीमीड। हमारा अगला प्रश्न है, जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा डी नंबर, आंशिक सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। यहाँ पे एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो यहाँ पास आपके 4 ऑप्शन हो जाएंगे। पहला है 5 मिनट, दूसरा है 4 मिनट, तीसरा है 3 मिनट और चौथा हमारा है 6 मिनट। आपका ऑप्शन जो है तो ये बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 मिनट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है? हाउ मेनी पार्ट ऑफ द अर्थ आर डिवाइडेड इनटू? तो यहाँ पास आपका ऑप्शन है पहला 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 5। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिल्कुल सही आपका सी नंबर, 3 भागों में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं क्या कहलाती है? तो ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से पता होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन है जलमंडल या फिर वायुमंडल या फिर वायुमंडल या फिर हम कह सकते हैं स्थल मंडल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, स्थल मंडल। अगला प्रश्न है, मैग्मा या लावा के जमने से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? मैग्मा या लावा के जमने से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे ऑप्शन है आग्नेय चट्टान या फिर अवसादी चट्टान या फिर काल्पनिक चट्टान या फिर हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों इसमें हो जाएगा ए नंबर, आग्नेय चट्टान। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन है पहला डाइक, दूसरा ऑप्शन है सिल, तीसरा ऑप्शन है स्टॉक और चौथा ऑप्शन है आपका लेपोलिथ। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, सिल, जिसे हम स्टिच के नाम से भी जानते हैं। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये चारों ऑप्शन जो हमारे हैं उपसौर, अपसौर या फिर यहाँ पे अपसाइड रेखा और यहाँ पास मकर रेखा, तो इन चारों में से हमारा जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो यहाँ पास हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अपसाइड रेखा के नाम से हम उसे जानते हैं। अगला प्रश्न है, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है, प्रकाश की चमकाली धारी के रूप में दिखाई देती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पास हमें उसका नाम बताना है कि जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उल्का या फिर तारे या फिर धूमकेतु या फिर हम क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सदैव जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है तो इस गति को कहते हैं? तो पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो इस गति को हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, घूर्णन या फिर दैनिक गति या फिर परिक्रमण या वार्षिक गति या फिर प्रकाश चक्र, यह हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका पहला नंबर, घूर्णन या फिर दैनिक गति। अगला प्रश्न है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पास भी आपका 4 ऑप्शन है, अक्ष या फिर अक्षांश, तीसरा नंबर पे है अक्षांश समांतर या फिर चौथे में हो जाएगा अक्षांश रेखा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षांश, जो कि बिल्कुल सही है।
अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट सेकंड क्वेश्चंस पे। किन दो ग्रह को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक है? इन दो ग्रहों की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है। तो यहाँ पे आपको बताना है मंगल शनि, या फिर पृथ्वी बुध, या फिर शुक्र और अरुण, या फिर हो जाएगा हमारा बृहस्पति और वरुण। तो हमारे यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका सी नंबर, शुक्र और अरुण जो है ये कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम, बाकी सब लोग पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह एवं सूर्य की परिक्रमा कम समय में पूरी करता है कौन सा ग्रह है? तो ये भी आपको पता होगा कि आंसर क्या है, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग को पता ही होगा, मुझे अच्छी तरह से उम्मीद है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार वीडियो में चला भी है और सिंपल भी है। तो हमारा यहाँ का जो सही ऑप्शन है हो जाएगा बुध। ठीक है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 20 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर यह वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।